हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग चीजों के बारे में। आप सब लोग 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में तो जानते ही होंगे। ये एक इंसान की कड़ी मेहनत और उसकी इमेजिनेशन का प्रूफ है और बताता है कि इंसान चाहे तो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। बट क्या आप लोग जानते हैं 2007 से पहले 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड अलग थे और उन्हें कहा जाता है 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। 2007 में न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन ने एक कॉन्टेस्ट रखा था जिसमें बहुत सारे लोगों ने वोट किया और उसके आधार पे अभी के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किए गए। कि आप लोग जानते हैं हमारा अपना ताजमहल पहले 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का पार्ट नहीं था। ये 2007 के बाद इसमें इंक्लूड किया गया था। आज हम न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे, बट उससे पहले सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड के नाम बताना चाहूंगा और फिर मैं शेयर करूंगा थोड़ी ज्यादा जानकारी अभी के वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। सो 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। सबसे पहले नंबर पे है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। ये बनाया गया था 600 BC के अराउंड। नंबर 2 पे है टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट एफिसस। ये टेम्पल बनाया गया था 550 BC से 350 BC के दौरान। नंबर 3 पे है स्टैचू ऑफ ज़्यूस एट ओलंपिया। ये टेम्पल ज़्यूस का है जिन्हें किंग ऑफ द गॉड्स माना जाता था ग्रीक माइथोलॉजी। नंबर 4 पे है मौसोलियम एट हेलिकार्नासस। ये एक टॉम था जिसे आर्टेमिसिया ने अपने पति मौसोलस की याद में बनवाया था। नंबर 5 कोलोसस ऑफ रोड्स। ये सन गॉड हीलियस का एक बहुत बड़ा ब्रॉन्ज का स्टैचू था जिसे बनाने में लगभग 12 साल लगे। नंबर 6 पे है लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये लाइट हाउस फेरोस नाम के छोटे आइलैंड पर बनाया गया था। ये नाइल रिवर पर आने जाने वाली शिप्स को हेल्प करता था। नंबर 7 द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये बनाया गया था 2584 से लेकर 2561 BC के दौरान इजिप्शियंस के द्वारा। एक और बात आप लोग को बताना चाहूंगा कि आज के समय में इन 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में से सिर्फ ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ही है जो आज के समय में मौजूद है और आप उसे देखने के लिए इजिप्ट भी जा सकते हैं। चलिए ये बातें हुई द एंशिएंट वंडर्स के बारे में। अब बात करते हैं अभी के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। ये 4 कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए हैं और हर साल लाखों में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे। इसे बनाने का मकसद था चाइनीज स्टेट्स और इंपीरियल चाइना को दुश्मनों से बचाने के लिए। ये वॉल बहुत सारे किंग्स ने मिलकर बनाई थी, लेकिन अलग अलग समय में। इस वॉल की लंबाई है लगभग 21,196 किलोमीटर। ग्रेट वॉल को बनाने में ब्रिक्स, स्टोन्स और वुड का इस्तेमाल किया गया था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए ये भी कहा जाता है कि यह मून से दिखाई देती है। हालांकि मैं आप लोग को बता दूं कि इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन यह जरूर बताया गया है कि यह अर्थ के लोअर ऑर्बिट से ये विजिबल है, बट तभी जब मौसम साफ हो। चलिए चलते हैं अब अगले वंडर की तरफ, द ताजमहल इंडिया। ताजमहल एक ऐसा स्मारक है जिसने इंडिया को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है। लाखों में लोग पूरी दुनिया से इसे देखने हर साल आते हैं। ताजमहल सफेद मार्बल का बना हुआ है और यमुना नदी के किनारे आगरा सिटी में लोकेटेड है। जैसे मैंने पहले बताया था, ताजमहल 2007 में वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड किया गया था। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था 1632 AD से 1644 AD के बीच। ताजमहल 42 एकर्स में बनाया गया एक स्मारक है जिसमें एक मॉस्क है और एक गेस्ट हाउस भी है। ताजमहल की ब्यूटी सिर्फ उसका मार्बल का स्ट्रक्चर नहीं है। ये 3 तरफ से एक गार्डन से घिरा हुआ है और पिछली तरफ से यमुना नदी से, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले वंडर की तरफ, जो है पेट्रा, जो है मौजूद जॉर्डन में। पेट्रा एक हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल सिटी है जो जॉर्डन में है। यह अपनी कुछ बहुत खूबसूरत और बड़ी पत्थर के बने हुए स्ट्रक्चर्स और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जाना जाता है। ये नेबाटीनीज की कैपिटल सिटी थी। ये लोग जाने जाते थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर और स्टोन कार्विंग के लिए। पेट्रा को रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके पत्थरों का कलर
जिससे ये कार्विंग करके बनाया गया था वो मिलता है रोज। इस सिटी तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1.2 किलोमीटर लंबी गली से होकर गुजरना पड़ता है, जो बनाई गई है पहाड़ों को काट के। पेट्रा को बहुत समय से मूवीज में यूज भी किया गया है, जैसे कि अगर आपने देखी हो इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड और ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन मूवीज। चलिए अब चलते हैं अगले वंडर की तरफ, द कोलोसियम इन रोम। जी हाँ, इसके बारे में बहुत से लोगों को पता होगा। कोलोसियम एक ओपन एयर वेन्यू है जिसे यूज किया जाता था एंटरटेनमेंट, परफॉर्मेंसेस और स्पोर्ट्स के लिए। ये रोम सिटी के सेंटर में सिचुएटेड है और आज भी दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा ओपन थिएटर। इसकी कंस्ट्रक्शन राजा वेस्पेसियन ने के रूल में शुरू हुई थी और कंप्लीट किया था उसके बाद वाले किंग टाइटस ने। कोलोसियम की कैपेसिटी है अराउंड 50,000 से 80,000 ऑडियंस की। ये अरीना यूज किया जाता था बहुत सारे एंटरटेनमेंट्स के लिए, जैसे कि मॉक सी बैटल्स, जानवरों के साथ लड़ने के लिए, फाइटिंग कॉन्टेस्ट के लिए और हाँ, इवन अपराधियों को मौत की सजा सुनाने के लिए भी। भूकंप और पत्थर चुराने वाले लोगों की वजह से कोलोसियम को इम्पैक्ट जरूर हुआ है, लेकिन आज भी ये रोम का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अगर आप वहां घूमने नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, बहुत से लोगों ने इसको ग्लैडिएटर मूवी में भी देखा होगा, जहां पर ये पूरी तरह दर्शाया गया है। चलिए चलते हैं अब अगले वंडर ऑफ द वर्ल्ड की तरफ, जो है क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू, जो मौजूद है ब्राजील में। ये स्टैचू आपने में से बहुत से लोगों ने देखा होगा जब ओलंपिक्स के वीडियोस आ रहे हैं। ये एक जीसस क्राइस्ट का स्टैचू है जो रियो डी जेनेरो ब्राजील में है। इसे बनाने में 3 लोगों की अहम भूमिका थी। इसे क्रिएट किया गया था पॉलिश फ्रेंच मूर्तिकार पॉल लैंडोव्स्की ने और बनाया था ब्राजील के इंजीनियर पीटर ड सिल्वा कोस्टा ने फ्रेंच इंजीनियर एल्बर्ट काकू के साथ मिलकर। रोमेन के मूर्तिकार डॉगे लोनेडा ने इसका फेस डिजाइन किया था। स्टैचू की हाइट है 30 मीटर और स्टैचू की आर्म स्ट्रेच 28 मीटर चौड़ी। इस स्टैचू के लिए जो बेस बनाया गया था वो खुद 8 मीटर का है। स्टैचू का वजन है 635 मेट्रिक टन और ये बनाया गया है कॉर्कोवाडो माउंटेन की पीक पे, जिसकी हाइट है 700 मीटर। इस स्टैचू को पूरी दुनिया में एक कल्चरल आइकन माना जाता है, खास तौर पे ब्राजील में। चलिए चलते हैं, बात करते हैं अगले वंडर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, जो है चिचेन इत्जा। चिचेन इत्जा एक सिटी थी जो बनाई गई थी मायन लोगों के द्वारा। इस जगह पे आज भी नई नई खोजें होती रहती हैं जो मायन लोगों के कल्चर और उसके अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में जानकारी दे रही है। इस सिटी के नीचे बहुत सारी नदियां बहती थी जो इस शहर को पानी की कमी नहीं होने देती। यह मायन सभ्यता की सबसे बड़ी सिटी थी। चिचेन इत्जा 2 स्क्वायर माइल्स में फैली सिटी थी, जिसमें बहुत सारे कमर्शियल, रेजिडेंशियल और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे जो पत्थरों के बने हुए थे। यहाँ के स्ट्रक्चर्स में से सबसे फेमस है एल कास्टिलो। ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर है। एक और इंटरेस्टिंग जगह है द स्टीम बाथ। ये एक वाटर बाथ और स्टीम चैम्बर था जिसे ऑपरेट करते थे हीटेड स्टोन से। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी और द लास्ट वंडर ऑफ वर्ल्ड के तरफ, जो है माचू पिच्चू, जो मौजूद है पेरू में। माचू पिच्चू इंका एम्पायर द्वारा बनाया गया एक टाउन है जो एक पहाड़ी की पीक पे बनाया गया था। इस पहाड़ी की लंबाई 2430 मीटर्स है। इसके पास से उरुबम्बा नदी बहती है। इस जगह को इंकास ने बनाने के 1 सेंचुरी बाद ही छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय पेरू में स्पेनिश आर्मी ने हमला कर दिया था। इस सिटी को स्पेनिश आर्मी ढूंढ नहीं पाई, इसलिए इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चला तब तक जब 1911 में अमेरिकन हिस्टोरियन हिराम बिंगम ने इसकी खोज की। इस जगह के बहुत सारे घर दोबारा बनाए गए हैं ताकि टूरिस्ट को वो एक्चुअल में कैसे दिखते थे उसका पता चल सके। इस जगह पे अंदाजन 750 लोग रहते थे, जिसमें से बहुत सारे लोग राजा के सपोर्ट स्टाफ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।